आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पटना में बुधवार की सुबह एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी सूर्य डॉन के पैर में पुलिस ने गोली मारी। घटनास्थल से पुलिस ने देसी कट्टा और गोली भी बरामद किया है। मामला गायघाट इलाके का है, यानी कि बुधवार की सुबह पटना में कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्य डॉन का पुलिस ने एनकाउंटर किया। मामला गायघाट इलाके का है। अपराधी को पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एनएमसीएच में एडमिट भी कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सूर्य डॉन पर डकैती, लूट, चोरी, अवैध हथियार रखने समेत कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने इस घटना को लेकर जानकारी भी दी है। कुख्यात अपराधी जिनका नाम राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन है, ये इनकी संलिप्तता 15 से 20 मामलों में रही, जिसमें कई प्रकार के कांड, जिसमें डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट के कांड, हत्या के मामले में भी संलिप्तता हो सकती है। इस संबंध में अपने हम रिकॉर्ड देख रहे हैं। आज सुबह आलमगंज के थाना को इस बात की सूचना मिली कि यहाँ पे गायघाट पे जो नाविक आते हैं उनसे रंगदारी मांगने के लिए यहाँ पे मौजूद है, रंगदारी मांगने का भी काम किया करते थे। सूचना का सत्यापन करने के उपरांत आलमगंज के थाने की टीम, साथ में एसटीएफ का भी इसमें सहयोग रहा है और डीआईयू की टीम के द्वारा जब यहाँ पे आया गया तो उक्त अपराधकर्मी यहाँ पाया गया और उसके द्वारा पुलिस पे हमला किया गया। इस क्रम में पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और एक गोली उनके पैर में लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटनास्थल से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, साथ ही साथ एक गोली भी है। हमने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया। एफएसएल की टीम आ रही है, घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाएगा। इस संदर्भ में आलमगंज थाने में एक अलग से कार्ड दर्ज करके उसका अनुसंधान किया जा रहा है। ये एक कुख्यात अपराधी जिनका नाम राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन। तो पटना में आज कुख्यात अपराधी का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस ने सूर्य डॉन को गोली मारी है। इस घटना पर पूरी जानकारी के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा जुड़ी हुई हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, पटना में आज कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर पुलिस ने किया है, उसके पैरों में गोली लगी है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ अपडेट और जानकारी है आपके पास? देखिए, ज़रूर सूर्या डॉन जो है उसके ऊपर कई सारे मामले जो है वो दर्ज किए गए थे और जिसके बाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो पूरे एनकाउंटर किया गया था, सूर्या डॉन के पैर पर पुलिस के द्वारा गोली मारी गई थी। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी, जो कि आलमगंज थाना को इस बात की सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो गंगा घाट है वहाँ पर सूर्य डॉन जो है वो यहाँ पर रंगदारी लेने के लिए पहुंचा हुआ है और जिसके बाद फिर पुलिस के द्वारा सूर्या डॉन को चारों तरफ से घेरा गया था और अपने आप को घिरता हुआ देख सूर्या डॉन ने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी थी और वहां पर लगभग 3 राउंड फायरिंग जो है वो हुई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस की ओर से ये भी बताया गया है कि आपराधिक घटना में सूर्या डॉन जो है उसके ऊपर कई सारे मामले दर्ज कराए गए थे और जिसके बाद एसटीएफ की टीम और साथ ही साथ आलमगंज पुलिस की टीम जो है वो वहां पर गया घाट पर पहुंची थी और गया घाट के पास में सूर्या के पैर पर यहां पर गोली मारी गई थी। यहां पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई के मद्देनजर पुलिस की तरफ से गोली चली थी और इस दौरान सूर्य डॉन के पैर पर गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है और उस मौके वारदात से यहाँ पर देसी कट्टा और गोली भी बरामद की गई थी और यहाँ पर एफएसएल की टीम जो है वो भी वहाँ पर खुद मौजूद थी और निरीक्षण भी किया गया है पूरे इलाके का कि आखिर क्या कुछ चीज़ें वहाँ से निकल कर आई है, क्योंकि रंगदारी लेने के लिए वो वहाँ पर पहुँचा था। और जो अभी तक की सूचना मिली है कि नए साल की शुरुआत से अब तक पुलिस के द्वारा जो है वो 5 एनकाउंटर किए गए, यानी कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर के लगातार चर्चाएं हमेशा होती रही है, या वहाँ पर जिस तरीके से
ये यहाँ पर सूर्या डॉन जैसे कई और अपराधी जो है वो वहाँ पर कई सारी रंगदारी और अलग अलग मुद्दों को लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, मामले दर्ज होते हैं, जिसके बाद लगातार बिहार जो है वो चर्चा में रहता है। लेकिन अब पुलिस की ओर से अब एक पूरी तरीके से जवाब देने की भी तैयारी कर ली गई है और उसी के मद्देनज़र अगर देखिएगा तो सूर्या डॉन के ऊपर जवाबी कार्रवाई के मद्देनज़र उसके पैर पर गोली मारी गई थी ताकि उसकी गिरफ्तारी जो है वो हो सके। रेखा। पूजा, ये जो अपराधी है फिलहाल इसका इलाज चल रहा है और किस तरीके की जानकारी आपके पास है? चूंकि पैरों में गोली लगाई गई है और उनका इलाज इस वक्त चल रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ज़रूर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पुलिस की ओर से जो जवाबी कार्रवाई की गई थी उसके मद्देनज़र यहाँ पर सूर्या डॉन के पैर पर पुलिस ने गोली चलाई थी ताकि वो सिर्फ घायल हो और वो अपनी जगह पर ही थम जाए और वहाँ से वो भागे नहीं। इस बात के मद्देनज़र उसके पैर पर ही गोली मारी गई थी। अब उसके इलाज के लिए पुलिस जो है उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है ताकि उसकी गिरफ्तारी जो है वो सही ढंग से हो जाए और उसके बाद जितने भी मामले उसके ऊपर दर्ज है, चाहे वो रंगदारी के हो या फिर अन्य आपराधिक मामले हो, उन सभी चीजों के मद्देनजर यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। रेखा। पूजा, एक सवाल आखिरी आपसे ये रहेगा, चूंकि बिहार में विपक्ष लगातार बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उससे पहले तेजस्वी यादव की मां जो है राबड़ी देवी, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि निकम्मी सरकार है ये एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है लड़कियों के साथ या एनआईटी की जो छात्रा का जो मामला है उस मामले को लेकर के भी सरकार को घेरा है, इसे आप कैसे देखती हैं? बिहार में एनडीए सरकार और विपक्ष जो है कानून व्यवस्था को लेकर ही सरकार को घेरती नजर आ रही है। देखिए, ज़रूर अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कई सारे आपराधिक मामले जो है वो दर्ज होते हैं और सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में लोग जो है वो बाहुबली रूप में रहते थे और वहाँ पर आपराधिक घटनाएं काफ़ी ज़्यादा घटती है और उसी के मद्देनज़र विपक्ष जो है वो लगातार वर्तमान सरकार यानी कि जो यहाँ पर एनडीए की बिहार में सरकार है उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़ी करती हुई नजर आती है कि आपराधिक घटनाओं पर क्यों नहीं रोक लग रही है, महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही है उस पर क्यों नहीं रोक लग रही है, जवाबी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की ओर से क्यों नहीं की जा रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो एनडीए सरकार पर हमला बोलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने कहा कि जो जानकारी मिली है अब तक नए साल से लेकर के अब तक की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि मात्र 2 महीने, अभी फरवरी महीना चल ही रहा है, इस बीच में लगभग 5 एनकाउंटर जो है वो फिलहाल पुलिस के द्वारा किए गए हैं और उसमें कई ऐसे ही डॉन और कई अपराधियों को यहाँ पर अपने शिकंजे में लिया गया है। तो अब नए साल में कहा जा सकता है कि बिहार पुलिस जो है वो यहाँ पर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उसी के मद्देनजर अब तक 5 एनकाउंटर्स जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। रेखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज सुबह पटना में कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। फिलहाल उसका इलाज जो है अपराधी का अस्पताल में चल रहा है और जिसको लेकर पुलिस ने जो है वो मीडिया से बात करते हुए तमाम जानकारियां भी दी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।